हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जहाँ 6 महीने इंसान और 6 महीने देवता महादेव की अर्चना करते हैं। जहाँ पहुँचने के लिए कई मीलों की पदयात्रा करनी पड़ती है और वहाँ पहुँचने के बाद जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 76 ईयर्स होता है। ओके, आपका कितना है? 76। आप पैदल ही जाएंगे? पैदल चलता है। अच्छा अच्छा, कितना बार कर रहे हो? पहली बार की? चलिए बात। पहली बार है, ठीक है। करीब 11,700 फीट ऊंचाई में स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के चारों धाम और पंचो केदारा में से एक है और मेरा पंचो केदारा में से पहला अध्याय यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, अभी मैं हूँ बाबा केदारनाथ धाम में। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये है बाबा केदारनाथ का पवित्र धाम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक शेयरिंग टैक्सी और बस से कैसे आ सकते हैं और उनका किराया कितना होगा। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में पार्किंग कहाँ पर मिलेगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक आप रास्ते में क्या क्या देखते आ सकते हैं। अगर आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप सोनप्रयाग में कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो सोनप्रयाग में कहाँ पर चेक करवाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी कैसे मिलेगी। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक पिट्टू, पालकी, घोड़े, खच्चर से कैसे यात्रा कर सकते हैं और उनके क्या चार्जेस रहेंगे। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से कैसे यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद रुकने के क्या अच्छा ऑप्शन रहेंगे। दर्शन के और विशेष पूजा के टोकन आपको कहाँ से लेना है, दर्शन कैसे करना है, केदार बाबा के दर्शन करने के बाद और कौन सी जगह पर आपको दर्शन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम सत्य शिवाय। अगर आप केदारनाथ धाम ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वो है हरिद्वार और हरिद्वार आने के लिए भारत के किसी भी कोने से ट्रेन आसानी से मिल जाती है। हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आपको सोनप्रयाग तक जाने के लिए बस और शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है और इसका किराया 600 से 800 रुपए तक लगता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते समय रास्ते में सबसे पहले आता है देवप्रयाग संगम। यहाँ पर एक तरफ से अलकनंदा नदी और दूसरी तरफ से भागीरथी नदी आती है। इन दोनों नदियों का यहाँ पर पवित्र संगम होता है और ये दोनों नदियाँ मिलने पर यहाँ से गंगा नदी का रूप लेती है। देवप्रयाग संगम से लगभग 70 किलोमीटर आगे आने के बाद रास्ते में हमें उत्तराखंड की रक्षक माँ धारी देवी के दर्शन होते हैं। माँ धारी देवी का यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर चारधाम यात्रा करने वाले यात्री माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार अलग अलग रूप में भक्तों को अपना दर्शन देती है। माँ धारी देवी सुबह में कन्या के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम में वृद्धा के रूप में अपना दर्शन देती है। हरिद्वार से 160 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन होते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है और इन दोनों नदियों का यहाँ पर पवित्र संगम होता है। ये स्थान भगवान रुद्र को समर्पित है, इसलिए इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूँ सीतापुर और यहाँ पर काफी सारी गाड़ियों की भीड़ है। तो अब हम यहाँ से सोनप्रयाग तक पैदल जाने वाले हैं।
सीतापुर से थोड़ा आगे आने के बाद हमें सीतापुर की बड़ी सी पार्किंग दिखाई देती है। अगर आप हरिद्वार से बस से आते हैं तो बस वाला आपको यहीं पर ही छोड़ देता है। यहाँ पर ही बड़ी सी पार्किंग और बस स्टैंड है। सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद आता है सोनप्रयाग। यहाँ पर भी बड़ी सी पार्किंग बनी है। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी आपको सोनप्रयाग तक ही छोड़ देगी। वही अगर आप खुद के व्हीकल से आते हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ पर ही पार्किंग कर सकते हैं। सोनप्रयाग पार्किंग से आगे आने के बाद राइट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखाई देगा। एक लाइन में हम लोग कोई बात नहीं, आगे से नहीं। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक करना पड़ता है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। बस आपके पास आपका आधार कार्ड रखना जरूरी है। अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने रुकने के लिए बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। भुट्टा भुट्टा पानी 20 रुपये और पानी बोतल की 20 रुपये से पानी बोतल की 20 बन गई वीडियो बन गई। ऑनली 20 रुपीज। रजिस्ट्रेशन काउंटर से आगे आने के बाद सामने आपको बड़ा सा पुल नजर आएगा। ये पुल पार करने के बाद गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। तो फाइनली अभी मैं दोस्तों इस जगह पर पहुंच चुका हूँ जहाँ से आपको टैक्सी में गौरीकुंड तक जाना होता है। इस जगह से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर दूर है और आपको इसी टैक्सी से जाना पड़ता है। लेकिन आज भीड़ काफी है इसलिए टैक्सी मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही है, जिसके लिए आपको पर पर्सन 50 रुपए किराया देना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों अभी हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपना पैदल मार्ग चालू होता है। अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत आ रही है तो आप पिट्ठू, घोड़ा, खच्चर, पालकी इस सामने के काउंटर से बुक कर सकते हैं और इन सब के रेट आपको इस बोर्ड पर दिए गए हैं। तो फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और यहाँ से गौरीकुंड का मार्केट शुरू होता है। यहाँ पर भी आपको ट्रैकिंग रिलेटेड सामान मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दाम थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आप लाठी जरूर खरीदी करना, क्योंकि यात्रा के समय ये लाठी चलने के लिए आपके बहुत काम आ सकती है। गौरीकुंड में पहुंचने के बाद आप गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं
और गौरी माई मंदिर के सामने ही आपको उमापति महादेव मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। गौरी माई मंदिर से आगे आने के बाद सामने आपको तप्त कुंड नजर आता है और इस पवित्र तप्त कुंड में स्नान करने के बाद ही आपको यात्रा की शुरुआत करनी पड़ती है। जय श्री केदार दोस्तों, फाइनली हमने गौरी कुंड से अपनी ट्रैकिंग शुरुआत की है और यहाँ से हमें आज 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके बाबा केदारनाथ मंदिर तक पहुँचना है। गौरी कुंड में ये रास्ता काफी छोटा है, इसलिए गौरी कुंड मार्केट में ही अभी बहुत जाम लगा हुआ है। गौरी कुंड से आगे आने के बाद सामने आपको पालकी मिल जाएगी, जिसका किराया वजन के हिसाब से रहता है। नॉर्मली 70 से 80 किलो इंसान का लगभग 11,000 रुपए तक किराया लगता है। पालकी पड़ाव से थोड़ा आगे आने के बाद आपको पिट्ठू भी मिल जाएगा, जिसका किराया भी वजन के हिसाब से ही रहता है। इसमें 50 किलो वजन के इंसान का लगभग 8,000 रुपए तक लग जाता है। गौरी कुंड से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद सामने आपको घोड़ा खच्चर का पड़ाव दिखता है। यहाँ पर भी आप घोड़ा या खच्चर से मंदिर तक जा सकते हैं। घोड़ा खच्चर पड़ाव से मंदिर तक जाने के लिए आपको घोड़ा खच्चर का किराया लगभग 3,500 रुपए लग जाता है। घोड़ा खच्चर पड़ाव से आगे आने के बाद सामने आपको बड़ा सा गेट दिखाई देता है और यहाँ से हमारे बाबा केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग की शुरुआत होती है। ट्रैकिंग करते समय रास्ते में आपको जगह जगह पर फूड स्टॉल मिल जाते हैं, जिसको एक डिश के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ता है। इसलिए केदारनाथ ट्रैकिंग में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 76 ईयर्स होता है। आपका कितना है? 76। आप पैदल ही जाएंगे? पैदल चलता है। अच्छा अच्छा, कितना बार कर रहे हो? पहली बार की? चलिए बात। पहली बार है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक है। गौरी कुंड से लगभग हमने 3.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग कर चुके हैं और इस यात्रा का पहला पड़ाव आने वाला है, वो है जंगल चट्टी, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। चलो मिलते हैं जंगल चट्टी पर। तो फाइनली दोस्तों, मैं गौरी कुंड से अभी चिरवासा भैरवनाथ मंदिर तक पहुंच चुके हैं और सामने हमें चिरवासा बाबा भैरवनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। किधर से आप? हम यूपी झांसी ललितपुर। कितने बार कर रहे हो? ये पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो कौन कौन है साथ? वाइफ है, दीदी है मेरी, बच्चे भी? हाँ 2 बच्चे भी है। पैदल ही जाएंगे? हाँ पैदल ही। वाइफ घोड़े से खड़े गए, हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। बच्ची और हम, बच्चा को वाइफ घोड़े से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री केदाराय नमः।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग गौरीकुंड से पैदल यात्रा स्टार्ट करी थी। उसके बाद में चिरवासा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी पर, और यहाँ से आगे जाके भीमबली के बाद रामबाड़े के बाद बड़ी लिंचोली, ऐसे इस यात्रा के पड़ाव आने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके, तो चले देखते हैं नाश्ते में क्या क्या मिलता है। नहीं चाय एक और पकौड़ा दे दो। पैसा दो। कितने साल का है? 1.5 साल की है। 1.5 साल की है जी। लड़की है क्या? लड़की है। कैसा है? जादू जादू बोलो, जादू जादू। गौरीकुंड से 7 किलोमीटर आगे आने के बाद अगला पड़ाव आता है भीमबली। अगर आपको भीमबली से घोड़ा खच्चर से मंदिर तक जाना है तो यहाँ से भी आपको घोड़ा खच्चर मिल जाएगा, जिसका किराया गौरीकुंड से थोड़ा कम होता है। यहाँ पर भी आपको रुकने, खाने पीने की और मेडिकल की सुविधा आसानी से मिल जाती है। और तो और यहाँ पर आपको महाबली हनुमान जी के दर्शन भी करने मिलते हैं। वो वीडियो बना रहे, बोलो जोर से, बोले हर हर महादेव। भीमबली से थोड़ा आगे आने के बाद हमें 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। उसमें से लेफ्ट साइड का रास्ता पैदल यात्रियों को जाने के लिए और राइट साइड का घोड़ा खच्चर वालों के जाने के लिए होता है, और आगे जाके ये दोनों रास्ते एक साथ ही मिल जाते हैं। भीमबली से थोड़ा आगे आने के बाद एक बड़ा सा पुल नजर आता है। ये पुल पार करने के बाद हम आगे जाने के बाद जो सामने की तरफ कैंप दिख रहा है, वो इस यात्रा का अगला पड़ाव है रामबाड़ा। गौरीकुंड से हमने लगभग 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, और यहाँ से अभी खड़ी चढ़ाई और भी हार्ड हो जाती है। रामबाड़ा की खड़ी चढ़ाई करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं छोटी लिंचोली। यहाँ पर भी आपको रुकने, खाने पीने और मेडिकल की सुविधा मिल जाती है। छोटी लिंचोली से आगे आने के बाद हमें बड़ा सा ग्लेशियर देखने को मिलता है। बड़ी लिंचोली से आगे आने के बाद आता है घोड़ा खच्चर पड़ाव। आप जहाँ से भी घोड़ा खच्चर की यात्रा करते हैं तो घोड़ा खच्चर वाले आपको यहीं पर ही छोड़ देते हैं। घोड़ा खच्चर के पड़ाव के बाजू में आपको रुकने के लिए टेंट की सुविधा कम प्राइस में मिल जाएगी। कल रात में हमने घोड़ा पड़ाव के सामने ही इस जगह पर स्टे किया था। यहाँ पर आपको 2 लोगों से लेकर 10 लोगों के लिए सस्ते रेट में टेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रात के समय लाइट, मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट और हीटर की सुविधा भी मिल जाती है, और यहाँ पे काफी अच्छे से टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाती है। और तो और सुबह में आपको गर्म पानी चाहिए तो आपको यहाँ पर गर्म पानी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बाल्टी के लिए अलग से 100 रुपये देना पड़ता है। घोड़ा खच्चर के पड़ाव से आगे आने के बाद आता है नंदी बेस कैंप। यहाँ पर भी आपको रुकने के लिए टेंट की सुविधा कम से कम प्राइस में आसानी से मिल जाती है।
नंदी बेस कैंप से थोड़ा आगे आने के बाद सामने आपको एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। आप जहाँ से भी पालकी या पिट्ठू से मंदिर तक आते हैं तो पिट्ठू या पालकी वाले आपको इसी गेट के सामने छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आप पिट्ठू या पालकी पे आते हो तो पालकी और पिट्ठू वाला आपको यहीं पे छोड़ेगा और घोड़ा खच्चर वाला पीछे छोड़ता है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर है, तो आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। चलो इस गेट से अंदर जाने के बाद दूर से आपको बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे आने के बाद दाएं बाजू में आपको हेलीपैड बनाया दिखाई देता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो यह हेलीकॉप्टर सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी इन 3 जगह से चलते हैं। सिरसी से केदारनाथ धाम तक का हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 6,500 रुपये, फाटा से 10,000 रुपये और गुप्तकाशी का 13,000 रुपये है। इसमें आने और जाने का फेयर इंक्लूड रहता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट से हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हेलीपैड से आगे आने के बाद केदारनाथ धाम का मार्केट शुरू हो जाता है। मार्केट से थोड़ा आगे आने के बाद हमें दर्शन का टोकन काउंटर नजर आता है। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन दिखाकर दर्शन के लिए टोकन लेना होता है। टोकन काउंटर से आगे आने के बाद एक बड़ा सा पुल नजर आता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं दर्शन की लाइन इस पुल पार तक आ चुकी है। यहाँ से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। इस पुल को पार करने के बाद सामने आपको सीढ़ियां नजर आएंगी। ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद सामने हमें ओम का बड़ा सा साइन नजर आएगा। ओम साइन के थोड़ा आगे आने के बाद हमें बाबा केदार का मंदिर नजर आएगा। इसी बाजू में हमें बहुत सारे होटल और डॉर्मेंट्री बनी दिखाई देती है। ओम साइन से 100 मीटर आगे आने के बाद फाइनली हमें बाबा केदारनाथ के संपूर्ण मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। टम 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 से जोड़ना लगती है। फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ बाबा केदारनाथ के धाम और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है बाबा केदारनाथ का पवित्र मंदिर। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने महादेव के वाहन नंदी महाराज विराजमान है। ॐ नमः शिवाय।
मंदिर के दर्शन करने के बाद एग्जिट गेट से जब बाहर आएंगे तो सामने आपको श्री ईशानेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर के पीछे आने के बाद आपको अमृत कुंड के दर्शन करने मिलते हैं। मंदिर के अंदर जो रुद्राभिषेक किया जाता है उसी का जल इस अमृत कुंड में आता है। अगर आपको केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह दर्शन या फिर विशेष पूजा करवानी है, रुद्राभिषेक करवाना है, तो उसका इधर काउंटर बना हुआ है जिसके चार्जेस 5% के 7,500 रुपये, मतलब पर पर्सन 1,500 रुपये से आप वो दर्शन कर सकते हैं। उसका काउंटर है सामने, और ये काउंटर शाम को 5 बजे ओपन होता है और 5 बजे से आप इस पर लाइन में लग के उस विशेष पूजा का टोकन ले सकते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे हमें एक बड़ा सा विशालकाय पत्थर नजर आता है। 2013 में जब भयंकर आपदा आई थी तब ये पत्थर बहता हुआ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया था और इसके वजह से मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तभी से इस विशालकाय पत्थर को भीमशिला के रूप में पूजा जाने लगा। बाबा केदारनाथ मंदिर और भीमशिला के बाजू में आपको बहुत सारे घर बनाए दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने बड़े घर बनने के लिए ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रखकर घर बनाने की मनोकामना बाबा केदारनाथ से मांगते हैं। केदारनाथ मंदिर और भीमशिला के पीछे 50 मीटर आगे आने के बाद सामने ही हमें आदि शंकराचार्य जी के समाधि के दर्शन करने मिलते हैं। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था और यहीं पर समाधि में लीन हो गए थे। ब्रह्मानंदं परमशिवदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं जगत्सदृशं तत्तमसादिलक्षयम् एकं नित्यं विमलवज्रं सर्वदीक्षा सदूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति पूर्णवेदो विभावने व्यमतिभक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर बाबा केदारनाथ की आरती चालू हो चुकी है।
केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप एग्जिट गेट से बाहर आते तो सामने ही आपको भैरवनाथ मंदिर तक जाने के लिए रास्ता नजर आता है। मंदिर से आगे आने के बाद हमें एक पुल नजर आता है। और इस पुल को पार करने के बाद बाबा भैरवनाथ मंदिर तक हमें 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमने अभी बाबा केदारनाथ की आरती हो गई। अभी आरती के बाद हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी रात के 8 बज चुके हैं और बाबा केदारनाथ की नगरी का नज़ारा देखो। तो बोलो जय श्री केदार। बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अभी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ बाबा भैरवनाथ जी के। फाइनली केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ मंदिर के पास। कहा जाता है कि भैरवनाथ जी पूरे केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए दर्शन बाबा भैरवनाथ जी के। तो फाइनली दोस्तों हमारे अभी बाबा केदारनाथ के साथ साथ बाबा भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो चुके हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप बाबा केदारनाथ के साथ साथ भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं तो आपकी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने भी मेरे साथ केदारनाथ के साथ साथ बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपकी भी यात्रा घर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। जल्द से जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय। बोलो हर हर महादेव।